हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं आरआरबी जेई में जो पूछा गया 2024 में क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आपके एलसीएम एंड एचसीएफ से सवाल लाए हैं और आपके एलसीएम एंड एचसीएफ को पूरा कंप्लीट कराएंगे और आपके किस किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। जरा आप आगामी रेलवे का एक परीक्षा है यानी आपके एनटीपीसी का एग्जाम है, तो आप उसके लिए आप देख सकते हैं मेरे भाई कैसे आप सवालों को सेकेंडों में खेल सकते हैं, मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेन भी उठाना नहीं है, सारा तरीका आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को 720p पे कर लीजिएगा। 720p पे देखिएगा ताकि मेरे दोस्त आपको आसानी से दिखे, क्योंकि इसमें छोटा है, आपको दिखने में कठिनाई हो सकता है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। और आप जो है पिक्चर क्वालिटी जो है आप 720 पे कर लीजिएगा। मेरे भाई मेरे साथी, आपसे रिक्वेस्ट है जो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप आगामी रेलवे परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। कहा तीन कंपनियों के सायरन शुरू एक साथ बजते हैं, फिर क्रमशः 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट के अंतराल पर बजते रहते हैं। पहली बार एक साथ बजने के समय में 16 घंटे 12 मिनट की अवधि में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे? मेरे भाई ये आप देखिए 18 दिसंबर को पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले आप निकालेंगे इसका एलसीएम 16, 12, 20 का। 16, 12, 20 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 का एक बार देख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 और गुना हो जाएगा 3। उसके बाद आप 16 का लिखेंगे तो 16 का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। 20 का लिखेंगे तो 20 का हो जाएगा आपका 2 गुना 2 और गुना हो जाएगा 5। एलसीएम में जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी, यानी ये 4 है तो 4 को 2 हो जाएगा और उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये 16 85, 8 तिया 24, 240 आया। 240 में आप 60 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो 4 घंटा आ जाएगा। 4 घंटा आएगा। 16 घंटा में कहा कितना बार बजेगा? मेरे भाई 4 घंटा में ये एक बार बजेगा, तो 16 घंटा में कितना बार बजेगा? तो आप 16 में भाग दे देंगे 4 से और +1 कर देंगे। +1 इसलिए करेंगे क्योंकि शुरू में जो बजता है उसका काउंटिंग नहीं होता है और वो हमारा छूट जाता है, इसीलिए आपको 1 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो कितना बार बजेगा? तो 5 बार बजेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहा 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती है और फिर क्रमानुसार 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 4 सेकेंड, 16 सेकेंड, 20 सेकेंड के समय अंतराल पर बजना चालू रखती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना शुरू करते हैं तो बताइए 12 से 3 बजे के बीच में वे कितनी बार बजेंगे? तो जरा आप इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी आपका क्या आएगा? 240 आएगा। इसमें आप 60 से भाग दीजिएगा, ये सेकेंड है तो मिनट में आएगा, यानी 4 मिनट हो जाएगा। 4 मिनट जब हो गया तो यहाँ से यहाँ कितना मिनट हो जाएगा? 12 बजे से 3 बजे तो 60 गुना 3 हो जाएगा। 60 गुना 3 भाग दे देंगे 4 से, +1 ऐड कर देंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15 तिया 45, एक हो जाएगा 46, यानी कितना बार बजेगा? तो 46 बार बजेगा। यानी आपके आगामी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार सवाल सब है एलसीएम एंड एचसीएफ में, जो आप काफी कम समय में आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई रुकिए जरा देखिए 3 नंबर सवाल जरा देखिएगा। 3 नंबर सवाल कहा 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का 7 गुना है, यानी एचसीएफ जितना होगा उसका 7 गुना है एलसीएम। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 448 है तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच अंतर कितना होगा? हमको एक बात बताइए, जो एचसीएफ के 7 गुना का बात हो रहा है, अगर एचसीएफ हम x माने मेरे भाई, एचसीएफ अगर x माने तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? आप बताइए 7x होगा कि नहीं होगा? ये 7x हो जाएगा। जब 2 संख्या एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते हैं तो हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल आता है। जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 7x² और बराबर हो जाएगा 400 कितना? 48। 7 से काटेंगे तो 7 6 के 42, फिर बचेगा 2 और 8 28, 7 चौका 28, यानी x का मान बोले तो यहाँ से 8 निकल के आएगा। और इस दोनों का अंतर पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच अंतर मेरे भाई 6x का अंतर है, यानी 6 गुना 8 कितना हो जाएगा? तो 48 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
कितना ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए, 4 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों से समान रूप से काटा जा सकता है? यानी क्या पूछा है? अधिकतम पूछा है, अधिकतम पूछा है मेरे भाई, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। यानी इसको काटने वाला, दोनों को काटने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको बताइए। तो आप जरा देखिए, तो 48 से कटेगा मेरे भाई, 48 से आपका कट जाएगा, 48 से कटेगा, 96 से कटेगा, नहीं कटेगा, 24 से कट जाएगा दोनों, लेकिन 24 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा है। 12 भी कटेगा लेकिन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 48 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल देखिए आपका कब पूछा गया है? तो 16 दिसंबर 2024 को पूछा गया है मेरे भाई। तो आइए आते हैं 5 नंबर सवाल। जरा 5 नंबर सवाल को देखिएगा। 5 नंबर में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का महत्तम यानी महत्तम सार्वभाजक यानी GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मेरे भाई, और आपका यहाँ देखिएगा लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 12 और 48 है। यानी HCF 12 है और LCM हमारा 480 का है। कहा दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:8 में है। तो दो संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आप LCM को पकड़िए या आप HCF को पकड़िए, किसी एक को पकड़िए। तो LCM को HCF को पकड़ते हैं। HCF ये 12 है और इस दोनों का HCF रेशियो में ही लीजिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। कहा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, इसके बीच कितना का अंतर है? तो उसके बीच 3 का अंतर है, यानी 12 या 36 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए काफी कम समय में आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं ना मेरे भाई, धज्जियां उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते हैं? तो आप देखिए ये भी आपका 18 दिसंबर 2024 में पूछा गया है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 6 नंबर सवाल और देखिएगा 6 नंबर सवाल क्या कहता है। 6 नंबर सवाल कह रहा है दो संख्याओं का जो है, दो संख्या कितना है? तो 62 और 217 है कि LCM और HCF का अनुपात 1:14 है। तो LCM ज्ञात कीजिए। यानी LCM पूछा है मेरे भाई। LCM क्या होता है? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी जो सबसे छोटा होगा और कट भी जाए सबसे। तो LCM हमारा 14 है, यानी 14 से कटने वाला संख्या को पकड़ेंगे ऑप्शन में, लेकिन सबसे छोटा को देखेंगे। सबसे छोटा देखिए ये कटेगा क्या? 14 से होता है, 14 दूना 28, बचेगा कितना? 12, और 122 14 के टेबल में नहीं आता है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। 434 को पकड़िए, 434 में लगाइए, 434 है सबसे बड़ा, उस सबसे छोटा क्या है? तो उससे 30 है, यानी इससे बड़ा 430 है, 439 है, 434 है। 430 में लगाइए तो क्या लगेगा? 14 से काटिएगा तो लगेगा, 14 से काटिएगा तो 2 बार में 28, बचेगा कितना? 13, 130 नहीं लगेगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और आप देखिए ये आपका 434 कटेगा क्या? जरा देखिए 434, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 14 दूना 28, 12 3 15, 154 हो जाएगा। और यहाँ 14 तिया 42 आप एक बार में, सॉरी 3 बार में, और 14 एका 14, यानी ये लग जाएगा। जब ये लग जाएगा तो मेरे भाई आपका राइट आंसर यही होगा ना, क्योंकि इसमें भी आपका भाग नहीं लगने वाला है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए 8 नंबर सवाल जरा देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? 84, 126, 210 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिक से अधिक संख्या से कटने वाला, तीनों संख्या को काट दे वो संख्या बताइए। तो 70 से कटेगा क्या? 70 से नहीं कटेगा, छोटा है ये दोनों, तो ये दोनों को नहीं चेक करना है, कटेगा लेकिन चेक नहीं करना है। और आपका एक ही ऑप्शन बचता है 42, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और इससे सारा का सारा संख्या कट जाता है। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। ये तरीका आपको सिखा रहे, और आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, और एक बेहतरीन सवाल है, जरा देखिएगा। कहा जब 6 के 8 में 268 जोड़ा जाता है तो परिणाम 9p6 होता है, और के और पी का वह न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 9p6 3 से विभाज्य हो।
तो हमको ये एक बात बताइए मेरे भाई, जो क्या कहा 9p6, यानी ये जो है 9p6 3 से भाग लगना चाहिए, 3 से भाग लगना चाहिए, यानी कि हमारा इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 6 15 यानी ये मल्टीपल है, तो हमारा p का मान 0 हो सकता है, 0 हो सकता है तो हमारा भाग लगेगा, 3 हो सकता है तो हमारा भाग लगेगा, 6 हो सकता है तो हमारा भाग लगेगा। जरा यहाँ पे अब सवाल को देखिए, तो 6 के 8 है, उसमें जोड़ना है 268 को, तब जाके हमारा होगा 9p6। जरा देखिए 8 8 16 ये हो गया, इसमें एक है तो यहाँ एक दे देंगे मेरे भाई, जब ये इसमें एक दे देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6 1 7 हो जाएगा, 7 में कितना जोड़े, जो यहाँ 0 होगा, तो 7 में आप 0 जोड़िए, 7 में आप 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ हासिल आपको एक चाहिए, 6 2 8 1 9, तो यहाँ से हासिल मिल जाएगा, यानी p का मान हमारा 0 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में p का मान 0 है और किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है, और k का मान भी यहाँ से निकल के आ गया कितना, तो 3। मुझे उम्मीद है दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहा यदि संख्या 73 81 564 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, इस प्रकार बनी संख्या नई संख्या में कितने 1 से अधिक अंक बार आएंगे, कितने अंक जो है 1 से अधिक बार आएंगे, ये पूछा है, यानी कौन कौन सी संख्या 1 से अधिक बार आ रहा है, ये बात आपसे पूछा है। सवाल क्या है, तो ये है 73, उसके बाद है आपको 81, 73 81 564, इसमें कहा विषम संख्या में 1 जोड़ना है, तो ये 7 आपका विषम है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 8 होगा, ये 3 आपका विषम है, इसमें 4 हो जाएगा, ये 1 आपका विषम है तो इसमें 2 हो जाएगा, ये विषम है तो आपका ये 6 हो जाएगा। सम में कहा 2 घटा देना है, तो इसमें घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद आप इसमें घटाएंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4 देखिए यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ देखिएगा तो मेरे भाई ये आपका 6 1 बार और ये 2 बार, और एक संख्या कोई ऐसा है जो छूट रहा है। जरा देखिएगा 73 81 564 564 यानी 4 है, इसमें आप 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है और 2 है, यानी 3 संख्या 2 4 6 आपका क्या है, तो रिपीटेड है, तो आपका कौन सा आंसर होगा, कितना संख्या, तो 3 संख्या हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल को देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, लगता है आपको एग्जाम हॉल में मेरे भाई इस टाइप के सवाल को कराने से हेल्प हो रहा है, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। कहा किन 2 संख्याओं को आपस में बदल देने से निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कर देगा, यानी इसमें किसी 2 संख्या को उलट फेर करना है, यानी कि बदलना है आपस में, तो अब जाके हमारा क्या होगा, तो आंसर आएगा, और किस 2 संख्या को पलटेंगे तो हमारा आएगा। चलिए सीधा ऑप्शन को उठाते हैं, ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मेरे भाई 58 यहाँ दिया हुआ, यहाँ हमको चाहिए 86, यानी कुछ ही का अंतर है, कितना का अंतर है, तो आप जरा देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 28 का अंतर है, 28 का अंतर है, तो 28 आपको चाहिए ना 28। जरा देखिए नहीं यहाँ से, अब देखिए अगर 12 और 8 को हम क्या करते हैं, बदलते हैं, यानी 12 और 8, मेरे भाई ये 12 घटाने के बाद हमको 86 आ रहा है, तो 8 घटाएंगे तो हमारा और कम हो जाएगा ना, तो कम नहीं करना है, और करेंगे तो कम हो जाएगा, यानी ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 36 और 12 को लेते हैं, 12 के जगह अगर 36 को रख दे और 36 के जगह अगर 12 को रख दे, तो मेरे भाई यहाँ पे बात बन सकता है। जरा देखिए तो ये 58 का 58 होगा, प्लस ये 12 यहाँ आ जाएगा, तो 12 चौका 48 भागा 3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16, प्लस ये 8 छा के 48 माइनस 36 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 28 हो रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट क्या होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। आपको आसानी से समझ में हो आ गया कि नहीं आ गया, तो आपका 3 भी नहीं होगा, यहाँ 4 और 3 भी नहीं होगा, 3 और 6 भी नहीं होगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बड़े नेक्स्ट सवाल पे, तो बोलिए नेक्स्ट सवाल पे आए। तो आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। सवाल क्या है, कहा राधा एक संख्या सोचती है, उसमें से 6 सही 3/5
घटा देती है, वह परिणाम को 10 से गुना करती है। यानी राधा एक संख्या सोचती है अपने मन में कुछ भी, और उसमें जो है 6 सही 3/5 से घटा देती है, और वह परिणाम जो भी आता है उसको 10 से गुना करती है। अब प्राप्त परिणाम उसके द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना है। तो वह मूल संख्या क्या है? मान लेते हैं मेरे भाई, आपको आसान तरीका बता देते हैं। मान लेते हैं वो संख्या x है। x में से आप घटा रहे हैं किसको? 6 5 30 3 33/5 को। उसके बाद जो परिणाम आ रहा है आप इसमें 10 से गुना करते हैं। इसका जो परिणाम आ रहा है आपके सोची गई संख्या का, यानी राधा के द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना प्राप्त हो रहा है, के बराबर हो रहा है परिणाम, यानी 4x बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये 10 यहाँ नीचे चला जाएगा, ये 10 नीचे जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 10 आपका यहाँ से नीचे चला गया। ये 33/5 उधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो मेरे भाई ये 10x में से 4x घटेगा तो होगा 6x, बटा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना? तो 33 बटा हो जाएगा 5। ये 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 11 बार में, आपका राइट आंसर 11 हो जाएगा। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जरा देखिए, ये आपका 18 दिसंबर 2024 में पूछा है। बिल्कुल आसान सवाल था और काफी शॉर्ट मेथड बताएं आपको लगाने का। अगर इससे भी आप शॉर्ट लगाएंगे तो मेरे भाई कहां से आएगा बोलिए। तो आई होप दोस्त आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो आप आसानी से सवालों को हैंडल कर सकते हैं और काफी कम समय में लगा पाएंगे। जरा देखिए, तो ये सवाल है आपका, और ये सवाल आप इतना सवाल बताए ना, इस सवाल को आप एक बार सॉल्व कीजिएगा। आप आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। तो मेरे दोस्त इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और ये सवाल आपके लिए HW है। इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा। आइए आते हैं 14 नंबर सवाल। जरा 14 नंबर सवाल देखिएगा। कहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 20 से विभाजित करने पर शेष फल 9 प्राप्त होता है। यानी 9 घटाने के बाद हमारा इस सारे संख्या से वो संख्या कटना चाहिए। 9 घटाएंगे तो आप बोलिए, 9 घटाएंगे इसमें से तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ से 9 घटाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1200 कितना? तो आपका 8 हो जाएगा। बोलिए 12 में 3 है कि नहीं है? है। इसका मतलब इसका जो है डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल ये 8 1 9, यहाँ 2 बच रहा है, यानी ये नहीं होगा। कौन सा आंसर? तो ये नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ घटाते हैं तो यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा 140, 4 1 5, यानी ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये आ जाएगा कितना? तो मेरे भाई 9 8 17, यानी ये आपका कटेगा 1008 हो जाएगा, जो 3 से कटता है। लेकिन 3 से कटता है, 20 से कटेगा क्या? ये मेरे भाई 20 से कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और 1209 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जरा इसमें से 9 घटाइए तो ये 1200 है। ये 1200 है, ये आपका 20 से भी कटेगा और आपका 16 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बिना HCF निकाले कैसे सवालों को हैंडल करना है तरीका बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और आपको आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे मेरे भाई। 16 नंबर सवाल है, 15 आपके इसके नीचे है। जरा देखिएगा। कहा यदि संख्या 15 34 876 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे दाएं से तीसरे अंक का योगफल क्या होगा? ये आप देखिए 18 दिसंबर 2024 में पूछा है। सवाल कुछ नहीं है, सवाल आसान है। सवाल को देखिएगा, सवाल लिख देते हैं एक बार। तो आपका है ये क्या कितना? तो 15 153, उसके बाद 487 और 6 है, 487 6 है। कहा विषम में 1 जोड़ा जाए, विषम में 1 जोड़ना है, यानी इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये अब इसमें जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। कहा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाना है, 2 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। कहा बाएं से तीसरे स्थान पे, बाएं से तीसरा, तो बायां से किधर हो जाएगा मेरे भाई? इस तरीके से हो जाएगा। तो तीसरा हमारा कौन सा है? 4 है। दायां से तो इधर से, तीसरा तो ये हो जाएगा। 6 4 कितना होता है? 10 होता है, और आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आ रहा होगा। आइए आते हैं
15 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 58 के 764 एक ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो के स्क्वायर माइनस 3k का मान क्या होगा। ये आप देखिए 16 दिसंबर में पूछा गया है। तो आपको इस सवाल को कैसे हैंडल करना है, 11 का क्या कह रहा है, ये डिविजिबिलिटी का रूल इस पे लागू हो रहा है और ये सटीक कट रहा है। एक ऐसी संख्या है ये 58 के 764 एक ऐसी संख्या है जो 11 से कट रहा है, लेकिन के का मान क्या होगा, और यहाँ पे के का वैल्यू रख के आपको आंसर कार्य निकाले। तो आपको पता होगा जो अल्टरनेट स्थान पे का डिफरेंस, जो अल्टरनेट स्थान का डिफरेंस जो है हमारा कितना होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल। जरा डिफरेंस कर लेते हैं मेरे भाई, लिख देते हैं एक बार, 58 के 764 है ना, तो अल्टरनेट स्थान लिख दीजिए एक बार, 5 के उसके बाद 6, उसके बाद अल्टरनेट ये हो जाएगा। तो 8 7 15 4 19 माइनस करना है 6 5 11 प्लस के साथ, ठीक है। तो अब बताइए अगर इसके डिफरेंस को 0 करना है तो मेरे भाई इसमें कितना जोड़ना होगा, तो आपको 8 जोड़ना होगा, यानी के का वैल्यू 8 ले सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, माइनस 8 दिया 24, तो आप घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 40, जो आपका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यह भी सवाल क्लियर हो गया होगा, आसानी से समझ में आ गया। आइए आते हैं 16 तो हो गया, 17 को देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर क्या कह रहा, कहा यदि 84 36 152 के संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से अंतिम तथा पहले अंक में कितना का अंतर है। जरा देखिएगा इस सवाल को एक बार लिख देते हैं, उसके बाद आप देखिए इसको कैसे लगाइएगा। 84 36 152, 84 36 152 यही ना कहा। तो मेरे भाई जब यही बात कहा है तो देखिए 84 36 152 कहा प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ना है। विषम अंक में 1 जोड़ेंगे तो ये 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 6। अब उसके बाद नहीं होगा। सम में कहा प्रत्येक अंक में 1 घटाना है, 1 घटाएंगे तो 7, 1 घटाएंगे तो 3, उसके बाद आपका 1 घटाएंगे तो 5, 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। क्या कहा, बाईं ओर से अंतिम, बाईं ओर से अंतिम कहा, यानी इधर से अंतिम कौन होगा, तो ये 1 होगा। इधर से अंतिम कौन होगा, तो ये हमारा 1 होगा। कहा दाईं से पहले अंक के बीच कितना, पहला अंक ये 7 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का है कि नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल, 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल क्या है, तो कहा 32 भागा 12 गुना 3 माइनस 2 गुना 4। आप इसमें देखिएगा तो आप काटिएगा तो ये कटेगा 3 चौका 12, 4 से काटिएगा 4 8 है 32, 8 माइनस 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 माइनस 8 कीजिएगा तो मेरे भाई 0 आ जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन बहुतों को ये पता है, ये बात का दिक्कत होगा मेरे भाई, ये गुना में है तो इसको काटे कैसे है। तो ये आपका जो होता है ना, ये आपका देखिए, आपको एक बार सॉल्व कर देते हैं। 12 32 बटे 12 होगा, गुना हो जाएगा 3 माइनस 2 गुना 4, 3 चौका 12, 4 8 है 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लगाना है। जरा आइए ना नेक्स्ट सवाल भी है ना, देखिए इसको। कहा मूल्यांकन कीजिए, यानी इसका आंसर निकालिए आप सीधा। तो आप देखेंगे यहाँ भाग है, तो भाग है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 3 19 हो जाएगा। 19 में से जब आप 6 घटाइएगा तो बोलिए 13 आएगा कि नहीं आएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी है। और ये आप देखिए कब पूछा गया है, 16 दिसंबर को। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरे भाई क्या है, नेक्स्ट सवाल आप देखिए क्या है। आइए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, और एक बेहतरीन सवाल है। जरा देखिए क्या कह रहा है, a का पावर 9 है और उसके बाद a का पावर 9 गुना b का पावर 3 गुना c का पावर 6 बटे में है a का पावर 10 गुना b का पावर 6 गुना c का पावर 3। कहा इसका सरलतम रूप देखिए मेरे भाई। सबसे पहले आप पकड़िए किसको, a को। a को जब आप पकड़िएगा तो a को पकड़िए, आप देखिए यहाँ पे a का पावर 9 है, उसके बाद a का पावर बटे में 10 है। जब आपका भाग में हो तो क्या होता है, घट जाता है। घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 का पावर 1 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाता है तो 1 का पावर माइनस 1 हो जाता है। आप देखिए तो किस ऑप्शन में आपका 1 का पावर माइनस 1 है, तो ऑप्शन बी में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।